अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीमारी की वजह से स्कूलें बंद है ना। अब स्कूल नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, हम तो आपके पास आ ही रहे हैं, है ना। इस वीडियो की मदद से, जूम क्लास की मदद से आप तक पहुंच रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी घर पे रहकर मेहनत करना है। तो मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों, करते हैं आज हम शुरू। आज का हमारा लेसन मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड 3 जमात सुबह में हमारी, और आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश में हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक का नाम है हमारा प्लीज़ हेल्प। क्या है नाम? प्लीज़ हेल्प। मैं हूँ आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लीज़ हेल्प। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। लुक, लिसन एंड रीड अलाउड। लुक, लिसन एंड रीड अलाउड। देखते उर्दू में, देखो, सुनो और बुलंद आवाज़ से पढ़ो। क्या करना है आपको? देखना है, सुनना है और बुलंद आवाज़ से आपको पढ़ना है। ओके, समझ में आया? अभी आपके सामने कुछ एनिमेशन आने वाले हैं, इसको आप पहले ध्यान से देखिए। ओके, अब क्या करना है? ध्यान से देखना है। चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड। A hen in a net. A hen in a net. देखिए आप, दिख रहा है ना आप लोगों को? वेरी गुड। देखिए अब चिकन कहाँ पर जा रहे हैं? छोटे मुर्गी के चूजे लड़की के पास गए। लड़की से क्या कह रहे होगे ये बताइए? प्लीज हेल्प अस। क्या कह रहे हैं? प्लीज हेल्प अस। वापिस देखेंगे एक बार? ओके, चलिए। A hen in a net. A hen in a net. प्लीज हेल्प अस। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है? देखना है, सुनना है और बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? A hen in a net, है ना, वो मुसीबत में है। A hen in a net। तो चूजे किसके पास गए? लड़की के पास गए, गर्ल के पास गए, और क्या कह रहे हैं उससे? प्लीज हेल्प अस। क्या कह रहे हैं? ये ध्यान से देखिए, ये ध्यान से सुनिए। प्लीज हेल्प अस। चलिए अब मैं पढ़ूंगा और आप लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे। A hen in a net. Please help us. Please help us. ओके, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के? A hen in a net. बच्चे क्या कह रहे हैं? चूजे क्या कह रहे हैं? प्लीज हेल्प अस। समझ में आया आप लोगों के? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी और एक एनिमेशन आपके पास आने वाला है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। क्या दिख रहा है आपको? A doll on the table. A doll on the table. देखिए लड़की क्या कर रही है?
लड़की को क्या चाहिए? डॉल चाहिए, लेकिन वो डॉल तक पहुंच पा रही है क्या? नहीं पहुंच पा रही है। तो लड़की क्या कह रही है? प्लीज हेल्प मी। क्या कह रही हो? प्लीज हेल्प मी। बोलिए, प्लीज हेल्प मी। अलग तरीके से बोल सकते हो, प्लीज हेल्प मी प्लीज, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? चलिए अभी इस पिक्चर को समझते हैं। अ डॉल ऑन द टेबल, प्लीज हेल्प मी। अभी आपको देखना है, सुनना है और बुलंद आवाज से पढ़ना है। लुक, लिसन एंड रीड अलाउड। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पढ़िए। अ डॉल ऑन द टेबल, अ डॉल ऑन द टेबल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अभी यहाँ पर देखिए, पहले था प्लीज हेल्प अस। क्या था पहला? चिकन क्या बोल रहे थे? प्लीज हेल्प अस। क्यों? क्योंकि वो एक से ज़्यादा थे, 3 थे ना। और यहाँ पे गर्ल क्या है? सिंगल है, अकेली है, इसलिए वो क्या बोल रही है? प्लीज हेल्प मी। और चिकन क्या कह रहे थे? प्लीज हेल्प अस। समझ में आया आप लोगों के? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, और एनिमेशन आपके पास आने वाला है एक। क्या दिख रहा है आपको? रोड दिख रहा है, रोड पे ट्रैफिक है, गाड़ियां चल रही है। अभी देखिए यहाँ पर एन ओल्ड मैन। An old man on the road। अभी देखिए, बच्चा आ गया उसके मम्मी के साथ, एक बॉय क्या कह रहा है? देखिए, लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम। समझ में आया आपके? वेरी गुड। वापिस देखें इसको एक बार। चलिए, क्या दिख रहा है आपको? उसके बाद एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। बच्चा आया है, तो बच्चा क्या कह रहा है? लेट अस हेल्प हिम। समझ में आया आपके? चलिए इसको समझते हैं आप। एन ओल्ड मैन ऑन द रोड दिख रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। वहां पर बच्चा है और बच्चा क्या कह रहा है? लेट अस हेल्प हिम, लेट अस हेल्प हिम। क्या कह रहा है बच्चा? लेट अस हेल्प हिम। क्या करना है आपको? देखना है, सुनना है और बुलंद आवाज से पढ़ना है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, पहले सुनिए आप, फिर आप लोग पढ़िए। एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, an old man on the road, let us help him, let us help him, let us help him। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? वेरी गुड। चलिए बच्चों रिपीट करते हैं एक बार। देखना है, सुनना है और आपको पढ़ना है। A hen in a net। पढ़िए आप लोग। A hen in a net, a hen in a net, please help us, please help us। देखिए यहाँ पर क्या है? एक से ज्यादा चूजे है ना? चिकन यहाँ पर कितने हैं? एक है क्या? अगर सिंगल रहता था, एक रहता था, तो वो ये बोलता था प्लीज हेल्प मी। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक से ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पर वो क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लीज हेल्प अस। बराबर ना?
चलिए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, अ डॉल ऑन द टेबल। पढ़ना है आपको मेरे पीछे, अ डॉल ऑन द टेबल। गर्ल क्या कह रही, प्लीज हेल्प मी। चलिए पढ़िए, अ डॉल ऑन द टेबल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। चलिए बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। चलिए पढ़िए, एन ओल्ड मैन ऑन द रोड, एन ओल्ड मैन ऑन द रोड। लेट अस help him, let us help him, let us help him। ओके बच्चों, समझ में आया आपको कौन से वर्ड यहाँ पर हमने यूज किए हैं। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी आपको एक प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट क्या करना है, कैसे बनाना है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए, इंग्लिश अराउंड अस, लेटर एंड वर्ड्स। वेयर डू यू गेट टू सी इंग्लिश लेटर एंड वर्ड्स? राइट अबाउट इट इन उर्दू। टू गिव एग्जाम्पल, यू मे ड्रॉ पिक्चर और कलेक्ट एंड पेस्ट अ फ्यू specimens. Okay, copy some of the words. समझ में आया आपके? Present the information in a attractive manner। चलिए देखते हैं उर्दू में क्या कहते हैं। तुम अंग्रेजी हुरूफ और लफ्ज कहाँ कहाँ देखते हो, इस बारे में उर्दू में लिखो। क्या करना है आपको? उर्दू में लिखना है। मिसालें देने के लिए तस्वीरें बनाओ या तस्वीरें जमा करके चस्पा करो। क्या करना है आपको? हाँ, कहाँ कहाँ आपने इंग्लिश के वर्ड या लफ्ज़ देखे हैं, इंग्लिश के हुरूफ या लफ्ज़ आपने देखे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है और उसके एग्जाम्पल देना है, आपको मिसालें देना है। मिसालें देने के लिए आप फोटो ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेपर वगैरह में से कटिंग काट कर आप चिपका भी सकते हैं, चस्पा भी कर सकते हैं एग्जाम्पल देने के लिए कि हमने यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड, इंग्लिश के हुरूफ और लफ्ज़ देखे हैं। समझ में आ रहा है आपके? इनमें से कुछ लफ्ज़ देखकर लिखो। इन तमाम मालूमात को दिलचस्प अंदाज में लिखो। समझ में आ रहा है आपको? करना क्या है, आप बाहर निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस में जाते हैं, स्कूल में आते हैं, दवाखाने में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो सिंपल वही चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है कि हमने ये वर्ड यहाँ पर देखे हैं और वह इस तरह लिखा हुआ था। उसके फ़ोटो बना सकते हैं आप या फिर फ़ोटो काट कर आप चिपका भी सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको बनाना है और अपने टीचर को सेंड करना है और उसमें से कुछ वर्ड आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। एकदम दिलचस्प अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में आपको ये प्रोजेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रोजेक्ट आपको किस तरह बनाना है? इंग्लिश अराउंड अस, यानी इंग्लिश हमारे आसपास है, हमारे इधर उधर चारों तरफ फैली हुई है। तो वही इंग्लिश के वर्ड हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। तो ऑन रोड, रोड पर हमें दिखाई देते हैं। रोड पर हम गाड़ी पे चलते हैं, बस में चलते हैं या फिर बाइक पे चलते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड दिखाई देते हैं, लेटर दिखाई देते हैं, वर्ड दिखाई देते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ क्या क्या हमें दिखाई देता है। इसके अलावा भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, उसकी कटिंग काट कर आप चिपका सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं हम, स्टॉप, है ना।
रोड पर आपको स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देता ही देता है। कहाँ कहाँ दिखाई देता है आपको स्टॉप? सिग्नल पर स्टॉप दिखाई देता है, कहीं पर पुलिस के ब्रैकेट लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देता है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, बस रहती है, ट्रक रहता है, रिक्शा रहता है, उसके पीछे भी लेफ्ट कॉर्नर पर आपको स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देता है ना। तो ये आपको लिखना है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद है गो, है ना। गो भी आपको दिखाई देता है सिग्नल पर, स्टॉप, है ना। सिग्नल तो आप लोगों को पता है ना, कौन कौन से सिग्नल है? रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब है, क्या मतलब है बताइए? रेड, वेरी गुड। रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब देखो, और गो मतलब जाओ, बराबर ना। तो हमें रोड पर ये भी दिखाई देता है। इसके अलावा पी करके भी हमें बहुत सारी जगहों पर दिखाई देता है। पी माने पार्किंग। पार्किंग के लिए पी होता है कि हाँ, आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को, अपनी कार को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। यह आपको दिखाई देता है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। इस तरह आपको सिंबल लेना है या फिर बनाना है या फिर कटिंग काट के आपको चिपकाना है। ओके, समझ में आ रहा है आपके? इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर हमें इस तरह के सिंबल भी दिखाई देते हैं। पी को क्रॉस किया हुआ, उसका मतलब है नो पार्किंग। क्या मतलब है इसका? वेरी गुड, नो पार्किंग। तो इस तरह आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये तो हो गया सिर्फ एक रोड का, कि रोड पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ वर्ड या कुछ अल्फाज दिखाई देते हैं। ये तो मैंने मुख्तसर लिया हूँ आपको एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और कभी हम मॉल में जाते हैं या फिर थिएटर में जाते हैं या फिर किसी बड़े जगह पर जाते हैं तो हमें इस तरह के साइन बोर्ड दिखाई देते हैं। एंट्री, है ना, देखे होंगे आप लोगों ने। बहुत सारी जगहों पर होता है, थिएटर में होता है, मॉल में होता है, जहाँ पर भी जाए वहाँ पर हमें इस तरह दिखाई देता है कि एंट्री आपको इस साइड से करना है, इस साइड से अंदर जाना है, यहाँ से आपको प्रवेश करना है, बराबर ना। देखे ना आप लोगों ने? हाँ, तो इस तरह के भी आप वर्ड ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद है नो एंट्री। कहीं कहीं पर हमें दिखाई देता है कि नो एंट्री है, यहाँ से आप जा नहीं सकते हैं, वन वे है, यहाँ से सिर्फ आने वाले हैं, अब यहाँ से जा नहीं सकते। इसके अलावा और भी एक साइन बोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है, एग्जिट, है ना। एग्जिट मतलब बाहर निकलने का रास्ता, यहाँ से बाहर निकलिए। ये भी हम देखते हैं हर जगह पर, बहुत सारी जगहों पर, जहाँ पर भी हॉल है, सिनेमा हॉल है, मॉल है, वहाँ पर हमें ये दिखाई देता ही देता है। यहाँ तक कि हमें बस में भी दिखाई देता है, यहाँ से एग्जिट होइए, यहाँ से बाहर निकलिए, है ना। इसके अलावा पुश, ये कहाँ दिखाई देता है आपको? हाँ, ये दरवाज़ों पर लिखा हुआ दिखाई देता है आपको, पुश एंड पुल, बराबर ना। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, बहुत सारे किसी भी दुकान में आप चले जाइए जहाँ पर कांच लगा है, कांच के दरवाजे लगे हुए हैं, वहाँ पर इस तरह के पुश एंड पुल। एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है, मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है ना। किसी बड़ी दुकान में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के साइन बोर्ड हमें दिखते हैं। तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर इस तरह के सिंबल लगे हुए रहते हैं, इस तरह के साइन बोर्ड लगे हुए रहते हैं। नो स्मोकिंग, बस में रहता है, ट्रेन में रहता है, हॉस्पिटल्स में रहता है, रेलवे स्टेशन पे रहता है, बस स्टेशन पे रहता है। इसके अलावा रिक्शा, कार, टैक्सी वगैरह हर जगह पर ये लगा हुआ रहता है, नो स्मोकिंग। यहाँ पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो ये वर्ड भी हमें बार बार देखने के लिए मिलता है। इसके बाद है कीप साइलेंस, है ना, हॉस्पिटल में मिलता है, स्कूल में इस तरह के साइन बोर्ड हमें देखने के लिए मिलता है कि कीप साइलेंस, है ना। इसके अलावा डू नॉट स्पिट, यहाँ थूकना मना है ना। इस तरह के भी साइन बोर्ड आपको जगह जगह पर मिल जाएगी, बराबर ना।
तो आप अपने प्रोजेक्ट में इस तरह के साइन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बहुत ही दिलचस्प अंदाज में आप बनाकर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू, जब आप रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं टिकट निकालने के लिए तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि लाइन में आइए, है ना। और भी बहुत सारी जगहों पर रहता है कि आप लाइन में आइए, कतार में आइए। तो बच्चों समझ में आया आपको किस तरह आपको प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह पेश करना है और उसको आपको किस तरह लिखना है। और एक ख़ास वर्ड आपको बार बार दिखाई देता है, थैंक यू। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये भी वर्ड आपको दिखाई देता है, थैंक यू, वेलकम अगेन, है ना। वेलकम भी आपको बहुत जगह दिखाई देता है और थैंक यू भी बहुत जगह पर आपको दिखाई देता है। तो इस तरह के वर्ड आप ले सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। समझ में आया बच्चों आपके? वेरी गुड। तो बच्चों मैंने आपको बताया हूँ कि आपको प्रोजेक्ट किस तरह बनाना है। ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, अपनी कॉपियों में बनाना है और उसकी फ़ोटो खींचना है और आपको अपने टीचर को सेंड करना है। समझ में आ गया आपको होमवर्क? और जो हमने रीड अलाउड किए हैं, ऊंची आवाज़ में पढ़े हैं, बुलंद आवाज़ में पढ़े हैं, उसको भी आपको घर पे दोबारा पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प अस, लेट अस हेल्प हिम। ये तीनों वर्ड आपको याद करना है और आपको अपनी डेली लाइफ में इसे यूज़ करना है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के? वेरी गुड। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे तीसरी जमात का चैनल, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और आपको क्या करना है, आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क बराबर से कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए, बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर निकलिए, हाथ धोते रहिए और एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।